उठो अतर, उठो। ये नाटक बस करो। अतर, मेरे बारे में नहीं तो सुजाता चाची के बारे में सोचो ना। उनका तुम्हारे बिना कौन है? और उस भाई के बारे में सोचो जो तुम पर इतनी जान छिड़कता है। अतर, तुम्हारे बिना हम सब अधूरे। अतर उठो प्लीज। अतर, अतर, अपने दम पर सांस लो, तुम्हें इस मशीन की जरूरत नहीं है। उठो। मैं जानती थी तुम लौट कर आओगे। तुम अपना वादा निभाओगे, मुझे पता था। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। अतर, माँ, माँ क्या हुआ आपको? ये खून? माँ ये सब क्या? नर्स, नर्स प्लीज यहाँ आइए। देखिए ना इन्हें क्या हो गया। माँ आप ठीक है ना? आप छोड़ो, मैं देखती हूँ। माँ, आप मेरी बात सुन नहीं रहे या समझ नहीं रहे? मैम, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन हमसे जो हो सकता था हमने कर लिया। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या कह रही हैं? आप लोग डॉक्टर हैं ना? आप मेरे बच्चे को ऐसे ही छोड़कर कैसे आ गए? आप चलिए, उसे ठीक कर दीजिए, आप इलाज कीजिए उसका। आप लोगों को फर्ज है ना पेशेंट की जान बचाना। आपने कसम खाई थी ना। चलिए आप बचाइए उसकी जान। मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपका बेटा। चाची, विविधा, चाची अतर बिल्कुल ठीक है। वो सांस ले रहा है, अपने आप से सांस ले रहा है। चलो डॉक्टर देखते हैं। ये लोग जानते हैं अतर सुजाता नामुमकिन को मुमकिन करना उसका शौक है। चलिए चाची। इनकी सांसें चल रही है और इनकी पल्स भी तेजी से नॉर्मल हो रही है। ऐसा चमत्कार तो मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। देखिए, इनकी हार्ट रेट भी नॉर्मल होती जा रही है, लेकिन अभी ये बेहोश है। ऐसी कंडीशन में जब इनको होश आएगा तभी हमें पता लगेगा कि इनके सर पर कहां और कितना असर हुआ है। देखिए, कभी कभी ऐसे झटकों से पेशेंट अच्छी कंडीशन में होश में आता है। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, देखते हैं। तो मुझसे पहले कैसे जा सकता था? तूने वादा किया था ना मुझसे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा तू। मैम, आपकी मदर इन लॉ को स्टिचेस लग गए। अब कैसी है वो? अब वो बिल्कुल ठीक है और आपको बुला रही है। कैसे है स्टिचेस माँ? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ये दर्द उस दर्द से बहुत कम है
जो कुछ अरसे से लगातार मैं झेल रही हूँ। अब तक मुझे लग रहा था कि मेरा नसीब पलट गया है। मेरी शादीशुदा जिंदगी में शायद कोई कसर रह गई होगी, पर मेरे बेटे की जिंदगी परफेक्ट है, क्योंकि मेरी बहू परफेक्ट है। वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी बहू के मैंने ख्वाब देखे थे अपने बेटे के लिए। मुझे लगता था कि इससे अच्छी बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती, जो मेरे बेटे से इतना प्यार करती है, पूरे परिवार की इज्जत करती है और हर हाल में सबको संभालती है। पर आज मुझे एक सच पता लगा। और आप तो विविधा को मुझसे पहले से जानती थी। मैं मानती हूँ कि हमारे बीच बहुत कुछ गलत हुआ है, पर कुछ महीनों से एक छत के नीचे रह रहे हैं हम। कम से कम आप ही मुझे बता देती। आपको मुझे बताना चाहिए था कि मैं विविधा को कितना कम आंक रही हूँ। जितनी मेरी सोच है उससे कहीं बड़ा विविधा का दिल है। आज जब हम सबको लगा था कि हमने अथर्व को खो दिया है, तब मैंने विविधा को उसे दोबारा जिंदगी देने की कोशिश करते देखा, उसे सांस लेने के लिए कहते देखा और हर हाल में ना हारते हुए देखा। आपके और रवीश के बारे में उसे बताते देखा, सबका प्यार याद दिलाते देखा। उस भाई के बारे में सोचो जो तुम पर इतनी जान छिड़कता है। उन सब के लिए आगे खोल दो जो तुमसे प्यार करते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है विविधा, और भरोसा भी। जब सब कुछ खो गया था तुमने हिम्मत नहीं खोई। नर्स ने बताया मुझे कि डॉक्टर सर्जन सब कोशिश बंद कर चुके थे, और मैंने तो खुद देखा था अथर्व के मॉनिटर पर हार्ट रेट बंद हो चुका था। और तुमने जो देखा उसे माना नहीं। अपनी आत्मा की शक्ति से तुमने देखा हुआ झुठला दिया। मैंने घर पर भी देखा है तुम्हें हिम्मत दिखाते हुए, और अभी जब हम सबको होस्टेज रखा था तो कैसे लड़ाई में तुमने हिम्मत दिखाई थी। पर यहाँ तो तुमने अपनी हिम्मत से मौत का रुख बदल दिया विविधा। सुजाता जी, आपके बेटे को नई जिंदगी विविधा ने दी है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ विविधा। नहीं माँ, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगे। बस मुझे बोल लेने दो। आज पता नहीं क्यों कुछ दिनों से इतनी गलत सोच बना ली थी मैंने अपने मन में। ऐसा लगने लगा था जैसे तुम्हें इस परिवार की, रवीश की कोई फिक्र नहीं है, तुम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो। पर आज मुझे समझ में आया कि शायद मुझे तुमसे सीखना होगा कि आखिर एक फौजी पत्नी कैसी होती है। मुझे बहुत गर्व है तुम पर विविधा। तुमने आज एक मां को उसका बेटा लौटाया है, अपनी आत्मा की शक्ति से उसे नई जिंदगी दी है, और वो भी तब जब अथर्व से तुम्हारा कोई खास रिश्ता नहीं है। सिर्फ एक दोस्त, एक पड़ोसी तो है तुम्हारा। पर इसने वो रिश्ता इतने अच्छे से निभाया कि शायद कोई सगा भी ना निभा पाता।
और देखने से ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम रवीश के लिए कर रही हो, क्योंकि रवीश अथर्व को अपनी जिम्मेदारी मानता है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि हर इंसान के लिए इंसानियत है तुम्हारे दिल में। मुझे तुम पर बहुत फक्र है विविधा। कर्नल साहब इससे अच्छी बहू तो ला ही नहीं सकते थे मेरे लिए। मेरे पास आओ। सुमन जी, आज विविधा से पहले आपने अथर्व की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आज अगर आपने वो नहीं किया होता तो। ऐसा मत बोलिए सुजाता जी, मैं भी एक माँ हूं, और बच्चा चाहे किसी का भी हो, एक माँ किसी बच्चे को चोट नहीं लगने दे सकती। विविधा, तुम और सुजाता जी मंदिर जाकर रवीश और अथर्व के लिए प्रार्थना करो। मैं भी साथ चलती, लेकिन नहीं माँ, आप ऐसे हालत में आप रुकिए यहीं, मैं और चाची हूँ आते। सुमन जी, आप आराम कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। आती हूँ। सुजाता जी, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि अथर्व को भी विविधा जैसी पत्नी मिले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।